सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, लिविंग टू शॉर्ट एंड डाइंग टू लॉन्ग। इसका मतलब है कि हम बहुत कम जी रहे हैं, मरना हमारा लंबा हो गया है। आज की जो साइंस की वजह से इसने हमारी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाया, बल्कि हमें मरने नहीं दे रहा। राइट? अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम इसको समझ लेंगे तो हम अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। हम अपने 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 आप को और अपने परिवार को बहुत सारी दिक्कतों से, परेशानियों से और पीड़ा से बचा सकते हैं। सही, किसी ने सही कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन निरोगी काया के लिए हम लोग नहीं सोचते। तो हमारा फोकस कहां है? पहले चलते हैं कि कोरोना क्राइसिस जो आया था उसमें मेडिकल की क्या स्टोरी रही। सो मेडिकल स्टोरी ऑफ कोरोना क्राइसिस। कोरोना का काल आया और चारों तरफ हाहाकार मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका इलाज क्या होगा, क्या करना चाहिए हमें। इसमें हमें, क्योंकि मेडिकल साइंस ने तो सरेंडर कर दिया, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं मेडिकल साइंस की कोई बुराई नहीं कर रहा, मेडिकल साइंस बहुत जरूरी है, उसने हम सब लोगों को बहुत कुछ दिया है और दे रहा है, और हमारी जिंदगी में आने वाली बड़ी बड़ी पीड़ाओं को हरता है। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूं कि उसका डार्क साइड, हम उसकी एक पॉजिटिव साइड तो जानते हैं, लेकिन हम उसकी एक डार्क साइड नहीं जानते। मैं आपको वो भी दिखा रहा हूं। सो मेडिकल साइंस ने सरेंडर कर दिया और कहा कि आई एम सॉरी, मेरे पास कोरोना का कोई इलाज नहीं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग उभर उभर कर आए, जो आयुर्वेद से जुड़े हुए थे, जो होम्योपैथ से जुड़े हुए थे। उन धुरंधरों ने चैलेंज कर करके कहा कि हमारे पास कोरोना का इलाज है और हम इसको ठीक कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? उन लोगों को गायब कर दिया गया, या उन लोगों को मौका नहीं दिया गया, और हम लोगों ने खुद जा जाकर किसके पास इलाज कराया? उसके पास इलाज कराया जो ये कह रहा था कि मेरे पास इलाज नहीं है। फायदा क्या हुआ उसका? उन्होंने कहा भाई हम तो मना कर रहे थे, ये फिर भी आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स भरते चले जा रहे हैं, तो चलो। और उन्होंने दबा के इस चीज का बेनिफिट उठाया। वेरी गुड। यानी कि हमारे समाज की ऐसी व्यवस्था हो गई है दोस्तों, कि हम लोगों ने जो ये कह रहा है कि मेरे पास इलाज है, उसके पास जाना सेफ नहीं समझा। हम लोगों ने अपने लोगों की, अपने खास परिवारजनों की जिंदगी उन लोगों के हाथ में दे दी जो सीधे तौर पे कह रहे थे कि मेरे पास इलाज नहीं है। और हुआ क्या? हमारे परिजनों को हमें मिलने नहीं दिया गया, उनको वहीं के वहीं जला दिया गया। कितनी दुर्गतियां हुई हैं ये हम सब जानते हैं। आप किसी न किसी अड़ोसी पड़ोसी को ऐसे जानते होंगे जो इस पीड़ा से गुजरा है। राइट? सो ये थी इनसाइड स्टोरी। हमारा ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमारी जिंदगी का जो फोकस है वो ट्रीटमेंट की तरफ चला गया, न कि अपने आप को। सो जो फोकस है वो लाइफ का, हम वापस थोड़ा सा रिकनेक्ट करते हैं कि मैं ये बता रहा था कि जो ये कह रहा था, मेडिकल साइंस ये कह रही थी कि मेरे पास इलाज नहीं है, और हमने अपने परिजनों को उन्हीं के पास भेजा। लेकिन जो कह रहे थे हमारे पास इलाज है, हमने उन पर विश्वास नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो जिंदगी है, उसकी जो सोच है, उसका जो फोकस है, वो ट्रीटमेंट पे चला गया। हम कहते हैं कोई बात नहीं, बीमार हो जाएंगे तो अपना इलाज करा लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, हमारा कंपनी ने इंश्योरेंस किया, हम उससे कर लेंगे। राइट? ऐसा हम लोग सोचते हैं, और इस वजह से होता क्या है कि हम ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं, अपने आप को ठीक रखने पे नहीं। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा मेडिकल साइंस उठाती है। और ऐसा होना चाहिए था कि ज्यादा वेलनेस सेंटर होने चाहिए थे, लेकिन बन रहे हैं हॉस्पिटल्स ज्यादा। राइट? ज्यादा हवा को साफ रखने पे पैसा खर्च किया जाना चाहिए था, लेकिन पैसा किस पे खर्च किया गया? बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने पर। राइट? यानी कि कहने का मतलब है कि हम कह रहे हैं कि पहले बीमार होते हैं और फिर उसके बाद ठीक हो जाएंगे। यानी कि यूं समझो कि साफ घर पड़ा हुआ है और हम कहते हैं पहले उसमें कूड़ा कर लेने देते हैं और फिर उसको साफ कर लेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि कूड़ा होने ही ना दे, हम ये नहीं कह रहे कि उसे साफ ही रखा जाए, उसको टाइम पे रिपेयर करते जाएं, ठीक करते रहें।
नहीं, हम कहते हैं जिस दिन वो खंडहर बन जाएगा उस दिन हम लीपापोती करेंगे और नई बिल्डिंग खड़ी करेंगे। सो दोस्तों, ये जो सेशन है ये इसी बारे में है कि कैसे आप उस समाज में जिसमें हम रहते हैं, जिसमें बहुत मुश्किल है अपनी लाइफस्टाइल को बदलना, कैसे हम इस लाइफस्टाइल में अपने आप को वेलनेस की तरफ मोड़ सकते हैं बजाय ट्रीटमेंट की। राइट? तो ये कैसे होगा? नींव जितनी मजबूत होगी, शरीर उतना दीर्घायु होगा। राइट? दुर्लभ बीमारियां जो आज से 30, 40, 50 साल पहले हुआ करती थी, किसी किसी को आज वो बच्चों को भी होने लग गई हैं, जैसे हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर, टीबी, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां भुरभुरी हो जाना, पेट खराब रहना तो आम बात हो गई है, ये तो हर घर में मिल जाएगा आपको। यूटीआई, फिर उसके साथ लेडीज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, प्रसव संबंधी। आजकल आप देखते हैं कि लोगों को बहुत कम है जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, वरना होती किस तरह की डिलीवरी है आप समझ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर को उसमें पैसा मिल रहा है। वो कहता है भैया आधा घंटा 1 घंटा क्यों वेट करना है, तुरंत दान महाकल्याण, फटाफट। प्रसव संबंधी, अस्थमा, कमजोर दृष्टि। अभी हमारे जानने वाले में एक बच्चा पैदा हुआ और उसको पैदा होते ही शुगर है, उसकी शुगर पहले से ही लो है। आप समझ सकते हैं कि दुर्लभ बीमारियां क्यों हो रही हैं। और लाखों यंग पीपल, यंग, मैं बूढ़ों की बात नहीं कर रहा हूं, यंग पीपल क्यों मर रहे हैं? कारण है स्वास्थ्य के प्रति हमारी लापरवाही। ऐसा करके हम स्वयं के स्वास्थ्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक्स से किताब से मैंने लिया है, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो कि यूएसए में है उससे है। इसमें ये इसका थीम है कि जो भी हम अपनी बीमारी के प्रति लापरवाही बरतते हैं और वो बीमारियां हमें होती हैं, तो वो हमारे बच्चों में भी ट्रांसफर होती हैं हमारे जीन्स के थ्रू। यानी हम खुद तो अपना ख्याल नहीं रखते और आने वाली पीढ़ी को भी बीमार कर देते हैं। कुछ आश्चर्यजनक तथ्य। अब हमारा शरीर बीमार क्यों होता है? यदि हम इसकी जड़ में घुसेंगे तो हम इसका इलाज भी ठीक ठीक कर पाएंगे। राइट? कोई बीमारी आई, बीमारी का इलाज कर दिया, लेकिन उसके बाद आदमी ठीक तो हो गया, लेकिन जो पहले जैसा स्वस्थ था वो वैसा कभी नहीं रह पाता। तो ये कारण क्या है? कुछ सत्य तथ्य हम इस पर नजर डालते हैं। 90% घातक बीमारियां जो होती हैं वो शरीर की कोशिकाओं में पोषक तत्व की कमी से होती है। फिर से ध्यान से सुनिए, हमारा शरीर छोटी छोटी खरबों कोशिकाओं से बना है, मोर देन 3 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। जैसे मकान ईंटों से बनता है, सीमेंट से बनता है, उसके अंदर मटेरियल जो लगता है उससे बनता है। ऐसे ही हमारा शरीर जो बनता है वो बनता है कोशिकाओं से। कोशिकाओं से मिल मिल के चीजें बनती हैं। आप ये जो तस्वीर पहली वाली देख रहे हैं ये ऊपर, ये खराब कोशिका की है, डैमेज कोशिका की है। अब कोशिका डैमेज होगी यानी ईंटें खराब होंगी तो दीवारें खराब होंगी, दीवारें खराब होंगी तो उसमें और बाकी चीजें होने लग जाएंगी, फफूंदी लग जाएगी, घुन लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। राइट? ये कमजोर कोशिका है। नीचे जो आप देख रहे हैं पिंक पिंक में, ये स्वस्थ कोशिका है हमारे शरीर की। 90% बीमारियों का दूसरा तथ्य यह है कि पोषक तत्व की यदि कमी पूरी कर दी जाए, यानी जो भी हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, अगर हम उसको पूरी करें और एक लंबे समय तक उसको पूरी करते करते उसको डेवलप होने दें, तो या तो हम उन बीमारियों को, बड़ी बीमारियों को रोक सकते हैं जो मैंने पीछे बताई, इससे भी कहीं ज्यादा, या जिसको हो गई हैं उसको धीरे 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 ठीक किया जा सकता है 6 से 9 महीने में, और उसकी जो मेडिकल की दवाइयां हैं वो बिल्कुल खत्म की जा सकती हैं। मेरे घर में ऐसे बहुत सारे ऐसे आश्चर्यजनक रिजल्ट्स मैंने देखे हैं जो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा। अपने फायदे के लिए इस प्रस्तुति को ध्यान से देखें और सुने। लाखों लोगों के जीवन में आहार पूरक यानी कि जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स क्या करते हैं? हमारे शरीर को चाहिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमारे शरीर को चाहिए। हम देते हैं गोलगप्पे, फन फ्लिप्स, चिप, वो क्या कहते हैं, पिज्जा, बर्गर, राइट, और पैक्ड चीजें, डब्बा बंद चीजें। तो ये चीजें हमारे शरीर को चाहिए नहीं। जीभ तो बड़ी खुश होती है, वाह क्या टेस्टी, लेकिन पेट रोता है, भगवान कहां है इसमें प्रोटीन, कहां है इसमें कार्बोहाइड्रेट, कहां है इसके अंदर बाकी चीजें जो मुझे चाहिए। राइट? सो ये आहार पूरक जो हैं, इन्होंने लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों की जिंदगी में
ये आप जो किताब देख रहे हैं, ये पूरी किताब एक विदेश के एमडी ने लिखी हुई है, डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड ने, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। अपने जीवन में खुशियां भरी हैं, लोग चमत्कृत हो गए। एक छोटा सा चमत्कार मैं बताता हूं कि मेरी बेटी को, जब मैं दुबई में रहता था, तो मेरी बेटी को 4 साल से थायराइड था। वो 75 mg की रोज एक दवाई खाती थी, और थायराइड एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिंदगी भर खानी पड़ती है। यहां पर आकर मैंने अपनी बेटी को 2 साल नोनी नाम का एक फूड सप्लीमेंट है वो दिया, और उसके बाद आज तक मेरी बेटी को कोई दवाई नहीं खाती है, उसका थायराइड ठीक है, सब ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, राइट। तो अब आपके साथ एक सवाल, आप उन 5 लोगों के नाम जल्दी जल्दी सोच लें जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, फटाफट। मैं 5 गिनता हूं, लिख लें या सोच लें। 1, 2, 3, 4, 5। सोच लिया सबने? 5 वो लोग जिनको आप बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, राइट। अब उन 5 लोगों में नाम देखें कि कहीं आपका नाम है उस 5 लोगों में। जितने लोगों के नाम हैं उस 5 लोगों में, वो लिखे मी, ME, मी। फटाफट चैट पे लिखे मी। जिन लोगों ने उन 5 लोगों में अपना नाम भी लिखा है, वो लोग लिखे मी। तो एक ने लिखा है अंजना प्रजापति ने, बाकियों ने नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा। रुपिंदर जी ने लिखा, कमलेश जी ने नहीं लिखा। ओके, चलिए, आप समझ सकते हैं कि हम कितने लापरवाह हैं अपने आप को लेकर। आप सोचिए कि जो पूरे परिवार को बचाना चाहता है, जो पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी बन रहा है, जो अपने परिवार के बारे में इतना सोच रहा है, अगर वो खुद स्वस्थ नहीं है तो दूसरे को कैसे रखेगा। हमें अपना नाम भी लिखना बहुत जरूरी है उसके अंदर, क्योंकि अगर हम अपने आप को प्यार नहीं कर सकते तो हम दूसरे को भी प्यार नहीं कर सकते। ये कटु सत्य है। आप अपने शरीर से बात करेंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे और कहेंगे कि भाई मैं तुमसे बहुत अच्छा रिश्ता बनाना चाहता हूं, तो शरीर पता है आपसे क्या कहेगा? शरीर कहेगा मैं तो कब से इस बात की प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या आपने कभी अपना न्यूट्रिशन टेस्ट कराया? नहीं कराया तो एक बार जरूर कराएं, तुरंत करवाएं। इस मीटिंग के बाद 2-3 दिन में जैसे ही आपको समय मिलता है, फटाफट तुरंत न्यूट्रिशन टेस्ट कराएं। और सिर्फ न्यूट्रिशन टेस्ट कराने के बाद जिन न्यूट्रिशन की कमी आप उन्हें पूरा कर दें, आप बहुत बहुत लाखों रुपए की खर्चे से बच जाएंगे और आप बड़ी बड़ी बीमारियों को आने से पहले ही मिटा देंगे। लेकिन ये न्यूट्रिशन की पूरी एक दिन में कमी भी नहीं होती, एक दिन में, और पूरा भी नहीं होता। मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 12 महीने ये न्यूट्रिशन आपके शरीर में पूर्ति कर देते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपने अभी तक क्यों नहीं कराया, क्योंकि आपका नाम उसमें नहीं लिखा था उन 5 लोगों में जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, राइट। आप अगर अपने आप को प्यार करते हैं तो सबसे पहले अपना न्यूट्रिशन टेस्ट होना है। आप में से कितने लोग एरोप्लेन में ट्रैवल कर चुके हैं? मेरे ख्याल से काफी लोग कर चुके होंगे। जब एरोप्लेन में हमें वो बताती है, लेडीज बैठने से पहले जो एयर हॉस्टेस है वो बताती है कि ऐसे बेल्ट लगाएं, उड़ते टाइम लगाएं और बाद में खोल दें जब ये बत्ती जल जाएगी। एक चीज उसमें बताते हैं कि जब ऑक्सीजन की अगर कमी हो गई बहुत हाइट पर, तो ऊपर से ऑक्सीजन मास्क लटक जाएगा नीचे। तो आपने पहले बच्चे का नहीं लगाना, पहले अपना लगाना है। किसका लगाना है? अपना, क्योंकि आपकी सांस चलेगी तो आप दूसरे को बचा पाओगे। यस और नो? किस किस ने ये बातें नोटिस की हैं? तो क्यों ऐसा बताते हैं? वो यही कारण है। साधारण सोच क्या कहती है? हमें तो भोजन से संपूर्ण न्यूट्रिशन मिल जाता है, यदि कुछ कमी भी हुई तो हम खाना खा के कर लेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। भाई ठीक है, कर लो, किसने मना किया है? लेकिन लापरवाही मत बरतो, क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं तो ये कमियां तो हो रही हैं, ये रोज हो रही हैं, और रोज थोड़ी थोड़ी कमी होते 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 डिजास्टर हो जाता है। आप यूं समझे कि यहां पर एक पाइप ऐसे टंगा हुआ है, उसमें से बूंद बूंद पानी नीचे फर्श पे टपक रहा है। अब 2-3 दिन टपकेगा, कुछ फर्श को नुकसान होने वाला नहीं। लेकिन अगर वो सालों साल टपकता रहा टप टप, तो वहां पे जहां पे गिर रहा है वहां गड्ढा बना देगा, हाँ कि नहीं?
ऐसे ही दोस्तों हमारे शरीर में 1-2 दिन कमी होने से कुछ नहीं होता। जब ये कमी लगातार चलती रहती है तो हमारे शरीर की कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाता है और बीमारियों को पकड़ लेता है, और बहुत सारी बीमारियां उसके कारण उत्पन्न हो रही है। और एक बार विचार करें कि रोज शरीर को जितना प्रोटीन, विटामिन, मिनरल चाहिए, क्या आपके भोजन से मिल रहा है? सोचो। समझदार आदमी क्या कहता है? समझदार कहता है बात तो सही है, सब मिलावटी मिल रहा है। ये तो बात सही है कि हर चीज में मिलावट है, सब में केमिकल की मात्रा बढ़ रही है। मुझे जानकारी लेनी है कि कैसे न्यूट्रिशन की कमी को पूरा किया जा सकता है। समझदार आदमी कहता है भाई मुझे तो पता करना है। और कैसे स्वयं को आज की जीवन शैली में स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रखा जा सकता है। राइट। स्वस्थ चुनौती को कैसे निपटे? हम अपने शहर गांव को नहीं छोड़ सकते, हमें वही खरीदना होगा जो मार्केट में मिलता है, यानी गेहूं, आटा, चावल, दालें, सब्जी, फल इत्यादि। फास्ट फूड, प्रदूषित हवा, टेंशन वाली लाइफस्टाइल, आरओ वाला ऊर्जाहीन पानी, ये सब हमें ही मिलता है और हमें इस समाज में ये प्राप्त होता है, तो हमें इसमें ही गुजारा करना पड़ता है, हम इसे छोड़ के नहीं जा सकते। और सब में केमिकल है और सब मिलावटी है, या किसी के अंदर मिनरल ही नहीं है। अब जंगल में जाके रह नहीं सकते, फसल उगा नहीं सकते, पैसा कमाना छोड़ नहीं सकते, लाइफस्टाइल आसानी से बदल नहीं सकते, तो हमारे पास उपाय क्या है? राइट। जागो और जानो। सबसे पहले जो न्यूट्रिशन की कमी हो गई है उसको बाहर से पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो खुद कर नहीं पा रहा। दूसरा, वैज्ञानिक रूप से जितनी जरूरत है उस मात्रा में आहार पूरक बनाए गए हैं, इसलिए उनको लेने से फायदा है। आप कहेंगे जी मेरे के अंदर आयरन की कमी है, मैं पालक दबादब खा लूंगा, मैं सेब खा लूंगा। अरे भाई सेब खा लोगे, लेकिन उसमें कितना आयरन चाहिए कितना नहीं चाहिए ये तो पता नहीं आपको। कितना जा रहा है क्या आप उसे नाप के जान सकते हो? बिल्कुल नहीं। और फिर केमिकल भी तो जा रहे हैं उसके साथ। लेकिन जो आहार पूरक है उसमें सब चीज नपा तुला और साइंटिफिकली है, तो ठीक से समझ लें। आहार पूरक जो है फूड सप्लीमेंट है, दवाइयां नहीं है, ये खाना भी नहीं है। खाना तो खाना पड़ेगा, उसके साथ ये जो उसमें कमी रह गई है पूरा करेगा। ये चमत्कारी रूप से शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाते हैं, ये बहुत चमत्कारी रूप से बनाते हैं, इतना ज्यादा कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। बट बस आपको 3 से 6 महीने पेशेंस रखना है। मजबूत प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी आपकी बहुत सॉलिड बना देता है। डॉक्टर्स कहते हैं आने वाले टाइम में भी पता नहीं कितने वायरस आएंगे, कितने तरह की बीमारियां आएंगी, जिंदा वो रहेंगे जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। तो अभी सबको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इम्यून सिस्टम में स्ट्रांग करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप धीरे धीरे मेरी बात से सहमत हैं और आपको लग रहा होगा कि बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन है। इसका सेवन प्रतिदिन कम से कम, अब इन फूड सप्लीमेंट को कैसे लेना पड़ता है? कम से कम 3 महीने लेने पड़ते हैं। रातों रात जादू नहीं हो जाता कि अभी खा लिया और सरदर्द ठीक हो गया, नहीं। ये आपने 3 महीने खाए, सरदर्द आएगा ही नहीं। जाओ, आप जैसे पहले थे वैसे स्वस्थ हो जाओगे। आपकी कोशिकाएं बिल्कुल ओवरऑलिंग हो जाएंगी, सब बिल्कुल साफ सूफ करके एकदम टनाटन। राइट। तुरंत परिणाम नहीं दिखते, और जो ऑलरेडी बीमार है उनको कम से कम 12 महीने लेने पड़ते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, प्योर नेचर से निकाले गए हैं। अब कैसे निकाले गए? मान लेते हैं हल्दी है, हल्दी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अब हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है, इतनी बड़ी हल्दी में इत्तू सा करक्यूमिन होता है, इत्तू सा। अब इत्तू सा करक्यूमिन सारी हल्दियों में से निकाल के हमें इतना सारा दे देते, तो जो आप एक हल्दी खाओगे उसमें पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन कई हल्दियों में से निकाल के अर्क उसका दे दिया जाता है। तीसरा, स्वस्थ और रोगी दोनों को लेना चाहिए, क्योंकि जो स्वस्थ है उसको नहीं पता अंदर कितना कबाड़ हो गया, कब गड़बड़ हो जाएगी, तो लेना चाहिए ताकि स्वस्थ रहे। कितना कैसे ये आपको इस प्रस्तुति की बात पता चल जाएगा, बहुत सरल है। हम इसको, मैं और हमारी टीम इसके लिए आपको गाइड करेगी। ध्यान से सुनो इस बात को मेरे दोस्तों, के स्वस्थ रहने का खर्चा बीमारी के इलाज से कहीं सस्ता होता है। राइट। रोज एक एप्पल डॉक्टर को दूर रखता है, ये हमने बहुत सुना है, एन एप्पल एवरीडे कीप्स अ डॉक्टर अवे। बट कितने लोग एवरीडे एप्पल खाते हैं? एक दिन खाकर तुम क्या ताकतवर बन जाओगे? नहीं होगा। लेकिन जब डॉक्टर को देना पड़ता फिर वो बहुत कॉस्टली होता है। एक एप्पल का कोई खर्चा नहीं था। आहार पूरक की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब क्यों पड़ गई, आइए इस पर भी विचार करते हैं। सबसे पहला कारण के सॉइल डिप्लीशन, मृदा का क्षय होना। जहां पर हमारी खेती होती है, जहां पर पहले 6 महीने खेती होती थी, 6 महीने छोड़ दिया जाता था, 6 महीने खेती होती थी, 6 महीने छोड़ दिया जाता था, या ऐसी फसल उगाई जाती थी जो उसकी जो उगाने की क्षमता है उसको बढ़ा कर सके, उपजाऊपन जिसको बोलते हैं। अब क्या हो रहा है? दबादब खेती, तो उपजाऊपन तो खत्म हो गया, उसके अंदर जो ताकत थी वो तो खत्म होती जा रही है, जो इतनी हुआ करती थी वो इतनी सी रह गई है।
उसको पूरा करने के लिए दे यूरिया, दे ऊपर से केमिकल खाद, गोबर वाली नहीं, केमिकल खाद। सो इससे क्या हो रहा है, खाना तो उग रहा है लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन कम हो गया, यानी कि पोषक तत्व कम हो रहे हैं, इसलिए इतनी बीमारियां हो रही हैं कि शरीर तो काम चला रहा है, पेट तो भर रहा है, लेकिन जो चाहिए वो शरीर को मिल नहीं रहा। हाइब्रिड फसलें, बिना मौसम की सब्जी फल उग जाता है, आप किसी भी मौसम में आम ले लो, आप किसी भी मौसम में लीची ले लो, इंजेक्शन लगाया बन गया, रातों रात धनिया उग जाता है, दूसरे दिन लौकी इतनी बड़ी हो जाती है। ये सब क्या है, जितनी जल्दी ये होगा उतनी ही जल्दी उसके अंदर बड़ा तो हो जाएगा लेकिन न्यूट्रिशन नहीं आ पाएंगे, राइट। तीसरा, कृत्रिम उर्वरक का उपयोग, यानी कि फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करते हैं वो गोबर वाले नहीं है, केमिकल की बढ़ती मात्रा जिसकी वजह से पोषक तत्व कम हो रहे हैं, और तो और कम हो रहे हैं, चलो वो भी चल जाता, उसके साथ केमिकल्स आ रहे हैं जो कि अंदर जाके और काट फाट करते हैं अंदर। उपज का ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण, अब जो एक आम बना वो कच्चा तोड़ लिया जाता है अधपका सा, और उसको फिर रखा जाता है, फिर बहुत दिनों तक रखा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, इसके लिए उस पर केमिकल छिड़के जाते हैं, उसको भंडार किया जाता है, जिसकी वजह से उसके न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं। यूं समझो कि एक आटा आपने गूंदा और गूंदा, तुरंत बनाई रोटी और खा ली, मजा, उसके अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा होंगे। एक आटा गूंदा, शाम को रोटी बनाई, न्यूट्रिशन कम हो जाएंगे। एक रोटी बनाई, उसको दूसरे दिन खाई, न्यूट्रिशन बहुत कम हो जाएंगे। बिल्कुल जितनी भी जीवित चीजें हैं दोस्तों, जितने भी अन्न हैं, इन सब की एक उम्र होती है, और उस उम्र में अगर उसको उपभोग नहीं किया गया तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू गिर जाती है। और हम लोग ऐसा ही खाना खा रहे हैं, डब्बा बंद। अगर मीट भी कट के आ रहा है तो कटा कब, प्रोसेस कब हुआ और पहुंचा कब, सब्जियां भी कट रही तो कब बनी, धुली, आप तक कब पहुंच रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, राइट। आगे चलते हैं। ओहो, ये फिर उसके बाद प्रोसेसिंग, फूड को प्रोसेस करने के तरीके, पोषक तत्वों में और कमी हो जाती है, जैसे चीनी, नमक, मैदा आदि का बहुत उपयोग किया जाता है। जैसे ब्रेड बनाई जाती है, हम लोग ब्रेड बड़ी खुश होकर खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, लेकिन ये पंगा है, ये पंगे वाली बात है। उसके अंदर जो प्रोसेसिंग की जाती है, हम बाजार से लेके अचार खा लेते हैं। अब बाजार के अचार और घर के अचार में बहुत फर्क है, क्योंकि घर के अचार को एक समय लगाकर, धूप दिखाकर, प्रोसेस करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक आ जाते हैं, और जो हमारे खाने को पचने में मदद करते हैं। लेकिन बाजार में तुरंत उबाल करके खटखट पता नहीं क्या कर देते हैं और बना देते हैं, और उसके अंदर केमिकल डाल देते हैं ताकि ज्यादा समय तक टिका रहे, उसमें फफूंदी ना लगे, राइट। दूसरी चीज कि आप ब्रेड लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, ये सारी चीजें लेते हैं, प्रोसेस होकर आती हैं। आप इडली खाते हैं, आप घर में सांबर माफ कीजिएगा, इडली फर्मेंटेशन करके जो बनाते हैं आप चीजें, जिस जो रात को इतनी भिगो इतनी हो जाती है, वो शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। अब ये फर्मेंटेशन जो होता है, पहले तो हम क्या करते थे कि घर में ही पीसा, उसको बनाया, वो बहुत हेल्दी होता है, दुनिया का सबसे हेल्दी नाश्ता है तो इडली डोसा, राइट। लेकिन अब क्या होता है, आप एमटीआर से खरीद लाते हैं, आप लुलू चले जाते हैं, आप किसी दुकान पे चले जाते हैं, बना बनाया खरीद लाते हैं, वो पहले से ही प्रोसेस्ड है, रखा हुआ है, उसके अंदर केमिकल मिले हैं, वो आप यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो दम नहीं है, सिर्फ पेट भर रहा है, इसलिए हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे। कमजोर पाचन शक्ति, चलो एक तो कम आ रहा है, दूसरा हमारी जो पाचन शक्ति है, डाइजेस्ट करने की शक्ति है हमारी, तो फिर भी ठीक है, हमारे बच्चों की तो और गई बीती। अब पहले इतना आना चाहिए था शरीर में, यूं समझो आ इतना रहा है, उसमें से भी जो शरीर चूस रहा है वो इतना चूस रहा है, तो अब क्या शरीर के मतलब कहते हैं ना, नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, क्या उसको मिलेगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ग्रहण नहीं कर पाता। अगर मान लेते हैं आप पूरे दिन में जो खाना खाते हैं उसका 1 किलो पौष्टिक तत्व आपके अंदर जाते हैं, जाने चाहिए थे, लेकिन अब वो 1 किलो नहीं जा रहे, अब 100 ही ग्राम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही जो चीज खा रहे उसमें है ही नहीं। तीसरी चीज, दूसरी चीज कि आपका जो शरीर है उस 100 ग्राम में से भी 10 ही ग्राम चूस पा रहा है, क्योंकि पाचन शक्ति ठीक काम नहीं कर रही, और जो पाचन शक्ति ठीक से काम नहीं करती, शरीर का ये मैकेनिज्म है कि उसको चर्बी में बदल देता है। फिर क्यों हमारा पेट इतना खराब रहता है? वो थोड़ा बहुत बेचारा पचाए भी तो भाग दौड़ की जो जिंदगी है, चलते फिरते उठते बैठते खाना खाना और टेंशन में खाना खाना, या बच्चों को मोबाइल दिखा के खिलाना, इससे और बिल्कुल वो थोड़ी बहुत जो जानी थी उसका भी जल के भस्म हो जाता है। खाना बनाने की गलत विधि, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का उपयोग, फ्रिज में खाने का स्टोर करना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है
जिसकी वजह से हमारे पास न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। पुराने लोग बड़ा ख्याल रखते थे इन चीजों का। वो दिखने में अनपढ़ थे लेकिन ज्ञानी थे। हम दिखने में पढ़े लिखे हैं लेकिन मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि गीला कचरा अलग डालो, सूखा अलग डालो, वो डालते थे, गांव में अपने आप होता था। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सुबह जल्दी उठो, झाड़ू बुहारी करो, वो कर लेते थे। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आंखों का ख्याल रखो, कानों का ख्याल रखो, दांतों का ख्याल रखो, जीभ का ख्याल रखो, तांबे के बर्तन में पानी पियो। सारे ऐसे काम करते रहते थे जिससे कि उनके शरीर की ओवरऑलिंग होती रहती थी। अब हम एक तो खाना ही गलत विधि से बनाते हैं, क्योंकि जो खाना आ रहा है, जो सब्जी आ रही है उसमें केमिकल्स लगे हुए हैं। आप धोते हो तो केमिकल्स जाते नहीं है, तो क्या करना चाहिए? उसको डालो पानी में, आधा घंटा छोड़ो और खाने का सोडा डाल दो आधा चम्मच, फिर बनाओ खाना, तो बहुत सारा केमिकल उससे निकल जाएगा। फिर उसको बनाते टाइम थोड़ा ढको, उघाड़ते रहो ताकि उसके जो केमिकल्स हैं वो उड़ते रहे। हम ढकी देते हैं, जो बेचारे उड़े वो वापस अंदर घुस घुस के और जहर बन जाता है। तीसरा, हम जो खाना बना रहे हैं एल्यूमिनियम के बर्तन में, कुकर सबके घर में है, कुकर में एल्यूमिनियम का है। भैया एल्यूमिनियम के बर्तन के बारे में रिसर्च हो चुकी है कि एल्यूमिनियम जो है वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर पैदा करती है। प्लास्टिक जो है कैंसर पैदा करता है। जैसे ही प्लास्टिक में आपने गर्म कोई चीज डाली, वो एक केमिकल को रिलीज करने लगता है जो कार्सिनोजेनिक है, पर हम ध्यान नहीं देते। हम एल्यूमिनियम की चीजों बनाते हैं। भैया स्टील के कुकर ले लो। फिर उसके बाद हमारा बनाने का एक और खास तरीका है, उसका नाम है नॉन स्टिक किचन वेयर्स। अब जितेंद्र जैसे लोग तो पहले नॉन स्टिक किचन वेयर ही यूज करते थे, क्योंकि आदमी को बनाने में आसानी है। चिपक चिपक डोसा कैसे बनाएंगे हम? ले बेटा नॉन स्टिक पे बनाया, उड़ा दिया, खत्म, कम तेल में भी हो गया काम। तो एक तो नॉन स्टिक खुद ही डेंजरस है, लेकिन हम कौन सा लेके आते हैं? वो सेल वाला, एक के साथ एक पैन फ्री, और उसमें नॉनस्टिक लगा होता है कि पेंट लगा होता है, हमें यही नहीं पता होता। राइट? तो एक तो नॉनस्टिक खुद ही खराब है, लेकिन हम क्या लाते हैं? और भी घटिया वाला लेकर आते हैं। बहुत चाइनीज माल आ जाता है, ओ तेरी, दिखने में काला, असली वाला भी नॉनस्टिक उसके सामने कमजोर लगता है। ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं? हम कैंसर खा रहे हैं दिन रात, सुबह शाम। कोई मुझे बिस्किट का पैकेट पकड़ाना प्लीज, कोई सा भी बिस्किट या कोई भी अनीशा, मुझे बिस्किट या कोई मिक्सचर का पैकेट पकड़ाओ जल्दी। आप कोई भी चीज खाते हो, बाजार से लेते हो, वो जो बंद है, पैकेज है, उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि उसकी शेल्फ की लाइफ को बढ़ाया जा सके, उसकी शेल्फ की लाइफ को बढ़ाया जा सके। राइट? ये एक सड़ेलू मिक्सचर है, जो कि है तो वैसे बहुत अच्छी क्वालिटी का, लेकिन ये कैसे नुकसान करता है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसके हम पढ़ते टाइम कभी इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते। हम पढ़ते टाइम इंग्रेडिएंट्स क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमें टाइम ही नहीं है। अपनी सेहत का क्या करना है? खाओ और मस्त हो जाओ। जब होगा बीमार तो कंपनी दे रही है हमको पैसा या मेडिकल दे रहा है हमको पैसा, खत्म, दिक्कत क्या है? लेकिन अगर आप ये पढ़ोगे तो हर प्रोडक्ट में, जिसमें भी आप पढ़ोगे, उसमें मैदा, चीनी और तेल, ये चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगी। और कौन सा तेल? देसी घी, सरसों का तेल? नो, इसके अंदर मिलेगा पामोलिन ऑयल, जिससे साबुन बनता है। वो बिल्कुल भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो सारी चीजें जो सस्ती सस्ती, इवन हल्दीराम की भुजिया में भी मैंने देखा है कि उसके अंदर भी पामोलिन ऑयल मिलाया जाता है। आप इस बारे में सब जानते हैं, मैं तो सिर्फ उनको एकत्रित कर रहा हूं आपके सामने, आपको याद दिला रहा हूं। आपको ये सब पता है, तो एक बार खोलने से पहले उसको पढ़ लो। ये चीजें जितनी ज्यादा, पेप्सी, माय गॉड, वर्ल्ड इज मैड फॉर पेप्सी। बच्चों को कहते हैं ले बेटा पेप्सी पी। मेरी बेटी ने खूब पेप्सी पी है, कारण थायराइड हो गया। पेप्सी में क्या होता है? पेप्सी के अंदर कैफीन होती है। अब वैसे तो हम धर्म ग्रंथों के हिसाब से माने तो नशीली चीजें मना है, लेकिन हम बच्चों को खूब पिलाते हैं। कैफीन का क्या प्रॉब्लम है? उसकी क्या प्रॉब्लम है? वो एक बार उसकी इतनी कड़वी होती है, उसके कड़वेपन को छुपाने के लिए बहुत सारी चीनी उसके अंदर मिलाई जाती है, नमक मिलाया जाता है। तो पेप्सी आपकी प्यास बुझाती नहीं है, थोड़ी देर के लिए कम करके फिर बढ़ा देती है। इसलिए वो कहते हैं यू कैनॉट ईट जस्ट वन, यू कैनॉट ड्रिंक जस्ट वन। सो आप क्या कर रहे हैं? अपनी चीजों को और नुकसानदायक बना रहे हैं। राइट? तो ये हमने कुछ चीजें जानी
कि अब फ्रिज में खाना रखा तो भैया भूसा तो नहीं, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू गिर गई। हम दबा के फ्रिज का खाना इस्तेमाल करते हैं, दबा के फ्रिज में एक बार बनाया खाना कल तक खा लेंगे यार, क्या दिक्कत है। आप खा लोगे, पेट भी भर जाएगा, स्वाद भी आ जाएगा। कि आज तो मस्त हमारे घर में मस्त मस्त डिशेस बनी हैं, वो रख लेते हैं, शाम तक चलेंगी, कल तक चल जाएंगी, लेकिन इससे न्यूट्रिशन वैल्यू गिर जाती है। और इस न्यूट्रिशन वैल्यू के गिरने से, लगातार गिरने से हमारे शरीर में ऐसी ऐसी कमियां आ रही हैं, जिसकी वजह से दोस्तों एक राक्षस पैदा हो रहा है अंदर। उस राक्षस का नाम है ऑक्सीजन का दुष्प्रभाव। ऑक्सीजन जो एक हमको जीवन देने वाली चीज है, उसका एक दूसरा साइड भी है कि वो हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स भी पैदा करती है, राक्षस पैदा करती है। फिलहाल मैं बताता हूं कि इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ये जो ऑक्सीडेंट्स हैं, ये हमारे शरीर में इतना डिजास्टर करते हैं कि इसकी वजह से टीबी, कैंसर, एल्जाइमर और आपकी आंखों में कैटरैक्ट, हार्ट अटैक, ये सारी चीजें इससे ही पैदा होती हैं। क्योंकि जहां पे फ्री रेडिकल्स पैदा हुए वहीं पे चर्बी जमने लग जाती है, वहीं सारी चीजें इकट्ठी होने लग जाती हैं। राइट। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रोज 15 मिनट व्यायाम या योगासन जरूर करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए और आहार पूरक जरूर लेने चाहिए। ये चुनाव का विषय नहीं है। ये आप सोचें कि मैं तो यही 2 से काम कर लूंगा। चुनाव नहीं। अगर आपको लंबा जीना है, अगर आपको अपनी फैमिली को हेल्दी रखना है, अपने खुद को हेल्दी रखना है, तो आहार पूरक लेना पड़ेगा। क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई। आप कहां से, अपने घर में तो अन्न उगा नहीं सकते, आप चीनी खुद बना के तो ला नहीं सकते। आप जो भी चीजें आप बाजार से खाने की खरीद रहे हैं, खासतौर पे विदेशों में तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा केमिकल से मिलती है। तो ये जो चीजें ले रहे हैं उससे तो आप बच नहीं सकते, आपको तो वही लेना पड़ेगा। तो इसलिए उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमको आहार पूरक लेना पड़ेगा। क्या जितेंद्र से लेने पड़ेंगे? जी नहीं, कहीं से भी ले लो बेस्ट क्वालिटी के। क्या क्या आहार पूरक होते हैं, आइए इससे मैं आपकी दोस्ती कराता हूं। दोस्तों, दवाइयां अंतिम उपचार होना चाहिए, लास्ट रिसोर्स होना चाहिए दवाई या मेडिकल इलाज, पहला नहीं कि छींक आई जाओ दवाई लेके खा लो। लोग बहुत सारे होते हैं जो अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं और अपने आप ही दवाई ले लेते हैं कि भाई चलो 5 दिन का कोर्स कर लेते हैं। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो लेने से 1000 mg की लेते हैं हम लोग, सुबह शाम। मैंने तो जब भी ली मेरे तो दस्त लग गए, इतनी गर्म होती है वो। मैं ये कह रहा हूं कि इसको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर शरीर इसके प्रति प्रोन हो गया तो फिर दुनिया की कोई दवाई आपके लिए काम नहीं करेगी, कोई दवाई, क्योंकि ये आपके शरीर का इम्यून सिस्टम खत्म कर देगा, ये अपना बैठा के बैठ जाएगा। और एक बार शरीर ने उसके प्रति बना लिया कुछ, तो दोस्तों मैं सीएनटी स्पेशलिस्ट हूं और मैं ये लोगों को जागरूकता देता हूं कि कैसे आप सीएनटी का उपयोग करके अपनी लाइफ को, अपने सेल्स को, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं ताकि आप बीमार कम हो। तो सीएनटी का मतलब है सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी, यानी कि हम कहां पे काम कर रहे हैं? हम बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम वेलनेस कर रहे हैं। हम किसी बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, हम आपको यह बताएंगे कि कैसे आप स्वस्थ रहें, बीमारी आएंगी नहीं। राइट। तो इस पर ध्यान देते हैं। सीएनटी क्या कहती है? हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, कोशिकाएं बहुत सारी मिलती हैं तो उससे उत्तक बनते हैं, जिसको इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम, और उससे बनता है शरीर। तो ये जो चीज बनी है ये इससे बनी है, और अगर ये मरे परे होंगे, खराब होंगे, तो ये सब चीजें खराब होंगी। राइट। और हमारी फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं यानी सेल से बना है। 3 प्रकार की मेजर कैटेगरीज हैं, जिसमें एक हड्डी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं और मांसपेशी कोशिकाएं हैं। हड्डी कोशिकाएं हड्डी का बनाती है, तंत्रिका कोशिकाएं नसें बनाती है और मांसपेशी की कोशिकाएं मांसपेशियां बनाती हैं। इसके साथ कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशीय तंत्र बनता है। ये हमारा इम्यून सिस्टम भी क्रिएट करते हैं सेल्स, जो कि हमारे शरीर को बाहर से होने वाले आक्रमण, वायरसेस, बैक्टीरिया से बचाता है। यानी कि आने वाले समय में कितनी बीमारियां आएंगी ये तो कोई नहीं कह सकता, मेडिकल के पास उसका इलाज होगा नहीं होगा ये भी कोई नहीं कह सकता, लेकिन आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रख के उनसे लड़ सकते हैं, ये मैं कह सकता हूं, ये हर व्यक्ति कह सकता है। आज की डेट में हर आदमी डरा हुआ है, क्योंकि तो आहार पूरक प्राकृतिक रूप में उपलब्ध पोषक तत्वों का अर्क है, उसका निकाला हुआ निचोड़ है या पाउडर होता है, जिससे पूर्ण रूपेण शुद्ध आवश्यक तत्व होते हैं, उसमें और कुछ चीज नहीं होती।
उसके अंदर सारी चीजें वही होती हैं जो जो हमने उसमें से निकाली है। आइए इनके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि हमारे शरीर को क्या क्या लाभ पहुंचाते हैं और आप ऐसे कितने लोगों की मदद कर सकते हैं अपने जानने वालों की, ताकि उनकी बीमारियां ठीक हो, या बीमार हैं तो ठीक हो जाए, नहीं है तो न हो, उनकी आयु लंबी हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक प्रोडक्ट की ओर जिसका नाम है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न ये लेह लद्दाख में पाए जाने वाली एक ऐसी बेरी है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसको, क्योंकि वो ठंडा इलाका है, तो अगर जहां भी सीबकथॉर्न नाम आए तो अपने दिमाग में एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा, स्टेमिना, दिल का बेनिफिट, थकान, फटीग, अकड़न और कोई भी बीमारी हो जिसकी वजह से शक्ति कम हो गई हो, ताकत कम हो गई हो, तो उसको सीबकथॉर्न लेना चाहिए। यानी कि सीबकथॉर्न हमारी कोशिकाओं में जाकर हमारे अंदर एक माइटोकॉन्ड्रियन होता है सेल के अंदर, उसको पावरफुल बनाता है, उसको ताकत कर देता है, उसको रिपेयर करता है, और जो भी हमारा खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत मदद करता है, तेज करता। इसलिए जो डिफेंस वाले लोग हैं वो अपने सैनिकों को देते हैं, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं। अंतरिक्ष यात्री इसको लेके जाते हैं। इसके अंदर 190 से ज्यादा बायो कंपाउंड्स होते हैं जो एनर्जी, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। जहां भोजन ऊर्जा में न बदल पा रहा हो वहां सीबकथॉर्न बहुत लाभ पहुंचाता है। एनर्जी लॉस हो रहा हो थायराइड की वजह से, गैस्ट्रिक की वजह से, डायबिटीज की वजह से, मन ना करता हो काम करने का, ऑफिस में जाके नींद नींद आती हो, कुछ भी काम करने का मन का, बैठे रहो यार कुछ नहीं करना, ऐसे लोग अगर हैं तो उनको सीबकथॉर्न पकड़ाओ और फिर देखो इसका चमत्कार। मेरा भाई है, उसने अभी कुछ ही दिन पहले लेना शुरू किया और उन्हें बहुत फर्क हुआ और उन्होंने कहा जी ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। राइट, कैसे लेनी है? खाना खाने से पहले लो, बाद में लो, बाद में लो ज्यादा अच्छी, 2 से 4 कैप्सूल, 2 कैप्सूल लो, एक एक सुबह शाम या 2 सुबह शाम। लेकिन कोई भी फूड सप्लीमेंट दोस्तों अगर आप लेते हो तो कम से कम 3 महीने लगातार लें, नहीं तो मत लें, फिर आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आज लिया, कल भूल गए, परसों ले लिया, 3-4 दिन में एक बार ले लिया, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आपको लगातार लेना होगा, मिनिमम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। आगे चलते हैं। krill ऑयल, वाओ, हमारा देश जो है बड़ी तेजी से हार्ट अटैक में नंबर 1 की तरफ भागते चले जा रहा है। 2 महीने पहले तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हमारे देश में पड़े थे। krill ऑयल जो है, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड होता है, इसके अंदर ओमेगा 3 का सबसे बढ़िया सोर्स है। और ये krill ऑयल नॉर्मल krill नहीं, ये एंटार्क्टिका में krill ऑयल, जो एक झिंगुर होता है छोटा सा, जो जहां कोई पोल्यूशन नहीं है एंटार्क्टिका में, वहां पर पाया जाने वाला एक जीव, इतने ठंडे उसमें रहता है, उसका तेल है ये। उसकी 6-7 दिन की उम्र होती है, वो वैसे ही मर जाता है। तो इसका तेल है संसार का सर्वोत्तम ओमेगा 3 है इसके अंदर। क्या करता है, इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो संरचना ऐसी है कि जो हमारे शरीर पहले से जानता है, और वो सीधा डाइजेस्ट कर लेता है, उसको खींच लेता है अंदर, वो कंफर्म टर्न होके नहीं जाता। जैसे बाकी खाना हम खाते हैं ग्लूकोज में बदलता है और कई प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारा शरीर उसको इस्तेमाल करता है, लेकिन ये सीधा का सीधा चला जाता है और दिमाग पे चला जाता है, दिमाग पे बहुत असर करता है। राइट, हृदय के लिए अत्यंत लाभकारी है। जिसको लगता है कि थोड़ी बहुत दिल में कुछ इश्यूज आने लग गए, जिसको हार्ट अटैक पड़ गया, जिसको कभी पड़ा हो, जिसके स्टंट डले हों, उनको आप ये दें। देखिए, डॉक्टर्स इसलिए नहीं देते ये चीजें क्योंकि ये चीजें डॉक्टर्स का धंधा पीटती हैं, एक कारण। दूसरा कारण, डॉक्टर्स इसलिए भी नहीं देते क्योंकि इसके बारे में न तो उन्हें कुछ पढ़ाया जाता, उनको ये पढ़ाया जाता है बीमारी ये होती है, इसके ये सिम्टम्स होते हैं, उसमें ये दवाइयां देनी है, दैट्स ऑल, खत्म। उनको ये नहीं बताया जाता कि फूड सप्लीमेंट उनके पूरे कोर्स में ही नहीं है। और ये जो किताब लिखी है, ये जिस डॉक्टर ने लिखी है वो पहले इस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसकी बीवी जो 13 साल से बीमार थी वो ठीक हो गई 3 महीने में, तब उसने इसके बारे में रिसर्च की और इस पर किताब लिखी। आप जरूर पढ़िएगा। इस किताब का शीर्षक है, मैं बार बार आपको एक किताब दिखा रहा हूं, इस किताब का शीर्षक है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। आपका डॉक्टर जो न्यूट्रिशन के बारे में नहीं, न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं जानता, वो आपकी जान ले रहा है। ये टीजीएल, एलडीएल और क्लॉट्स, जहां भी दिमाग में क्लॉट बन गए, किसी को
कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि लकवा मार गया, कुछ हो गया, उसको तुरंत दो। दवाइयां बंद मत करवाओ किसी की, उसके साथ लेने दो, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, लो कोलेस्ट्रॉल, जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, और अच्छे वाले को बढ़ाता है, और जितनी भी नसें हैं उसको मुलायम करता है, उसके अंदर के ब्लॉकेजेस को खोलता है। आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, जोड़ों को ताकत देता है। सिस्ट हो गई हो, पेट में सिस्ट हो गई, लेडीज की होगी, गांठ हो गई, क्लॉट हो गया, ट्यूमर हो गया, उसमें बहुत तेजी से काम करता है। एक कैप्सूल रोज लेना है खाना खाने के बाद, 3 महीने मिनिमम। मेटामाइंड, जिसको कोई बीमारी है वो 6 से 9 महीने ले। मेटामाइंड का मतलब माइंड से रिलेटेड है। इसके अंदर जो है वो भी फॉस्फोलिपिड है। ये एक टैबलेट रोज चबा चबा के च्युइंगम की तरह खानी है। ये मस्तिष्क का प्रोडक्ट है। ध्यान की क्षमता बढ़ाता है, स्मरण शक्ति यानी याद रखने की मेमोरी बढ़ाता है, बुद्धिमत्ता को तेज करता है, प्रोसेसिंग पावर को तेज करता है, और मेमोरी रिकॉल करने में बहुत मदद करता है। 12 वर्ष से आयु से अधिक कोई भी ले सकता है। एक गोली प्रतिदिन चबा कर लेनी है। कॉम्बायोटिक्स, ज्यादातर लोगों को पेट की प्रॉब्लम है। पहले हम लोग, क्या होता था कि सब लोगों, जब कोई अच्छे काम के लिए जाते थे, एग्जाम वगैरह देने जाते थे, तो मम्मी वगैरह दही खिलाती थी। दही के अंदर क्या होते हैं? प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक वो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया को तेज करते हैं। हमारे शरीर में जितने सेल्स हैं उससे ज्यादा हमारे अंदर बैक्टीरियाज हैं, और उसमें अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, बुरे बैक्टीरिया भी हैं। जो बुरे बैक्टीरिया हैं उनको दबा के रखते हैं अच्छे बैक्टीरिया, और वो सारे के सारे बैक्टीरिया, अगर मान लेते 100 बैक्टीरिया हैं, जबकि अरबों हैं, अगर मान लेते 100 बैक्टीरिया हैं, तो 100 में से 80 कहां रहते हैं? हमारे गट में रहते हैं, हमारी अंतड़ियों में रहते हैं। अब अंतड़ियों में वो क्या करते हैं? बुरे बैक्टीरिया को दबा के रखते हैं, मार के रखते हैं, उनको काम नहीं करने देते, और जो भी खाना आता है उसको पचाने में मदद करते हैं। अब वो जो उनका खाना है, जो उन बैक्टीरिया का खाना है, उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक। जो दही है वो प्रोबायोटिक का काम करती है, इसलिए शुभ काम के जाने से पहले दही खिलाते थे, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे पेपर देख के सबसे पहले हमें लैट्रिन लग जाती थी, गड़बड़ हो जाती, पेट खराब हो जाता था। अभी भी जब मैंने स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशंस देनी शुरू की थी, आज से 20-25 साल पहले, 20 साल पहले, तो जब भी मेरे प्रेजेंटेशन के लिए मुझे बुलाया जाता था, पहले मेरे पेट में गुड़पुड़ होने लगती थी। बिकॉज हमारा सीधा असर सबसे पहले नाभि और हमारे पेट पे पड़ता है, जब भी हमें कुछ भी तगड़ी चीज या हमें कुछ टेंशन होती है या कुछ ऐसी चीज होती है। आप शायद इस बात पे यकीन न करें, बट ये सत्य है। ये जो है, इसके अंदर मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, और सभी पेट संबंधी समस्याओं के लिए इसको लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्रीबायोटिक है, इसके अंदर प्रोबायोटिक है। गट बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है, उसका खाना है। और पेट के सभी ऑर्गन, आप जानते हैं कि पेट अगर सही है, आपका मध्य प्रदेश सही है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नीच ऊंच सब ठीक रहेगा। यानी कि आपका यदि पेट गट ठीक है तो सब ठीक है। तो ये एक एक सुबह शाम लेनी चाहिए। फ्लेक्स ऑयल, जो लोग ये चाहते हैं कि उनको कभी हार्ट की कोई दिक्कत ना हो, और अगर वो क्रिल ऑयल नहीं ले सकते, वो वेजिटेरियन हैं, तो उनको अलसी का तेल, ये अलसी के बीज का तेल है, फ्लैक्स ऑयल, इसको लेना चाहिए। ये हाईएस्ट ओमेगा 3 प्रदान करता है। हृदय के लिए बहुत अच्छा है, नसों की ब्लॉकेज खत्म करता है, सूजन को अंदर से कुछ भी हो रही हो खत्म करता है। लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, जच्चा के लिए बहुत अच्छा है, जो गर्भवती स्त्री है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिनकी त्वचा सुंदर दिखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, नसों को लचीला बनाता है। 2 से 4 टैबलेट प्रतिदिन लेनी चाहिए। क्या यह क्रिल तेल से बेहतर है? नहीं, बेहतर तो क्रिल तेल ही है। LRG9, जिसको हार्ट अटैक नहीं चाहिए वो ये लेता है, जिसको लगता है कि यार शायद थोड़ी बहुत ब्लॉकेज आ गई होगी उम्र की वजह से, वो इसको महीने में 15 दिन ले, ऐसे करके 3 महीने ले और छोड़ दे। जिसको है वो लगातार लेता रहे। ये जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बनाने वाले को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, और ये वो सारी चीजें अंदर शरीर के पहुंचाता है जिससे कि हार्ट, सर्वाइकल, वेरिकोस वेन मतलब पैर में मोटी मोटी नसें हो जाती है, बहुत पेन होता है, साइकोटिक पेन, पैरालिसिस, इन सब में तेजी से काम करता है। हृदय लोगों को तो लगातार लेना चाहिए। एक सैशे सुबह सुबह खाली पेट पानी में मिला के पीना है। पानी को ग्लास में लेना है, चम्मच से नहीं मिलाना। स्टील की कोई भी मेटल की चीज में उसको यूज नहीं करना। जिसके दिल में कोई हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है, हड्डियां स्टील की लगी हुई है, उन लोगों को ये चीज नहीं देनी, क्योंकि ये उसके साथ रिएक्ट करता है। जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, उन लोगों को ये ज्यादा फायदा नहीं करता, उनको नहीं देना चाहिए। कोएंजाइम Q10, सबसे बड़ी बात कि जिसको भी हार्ट अटैक हुआ है उसको कोएंजाइम Q10 देना ही चाहिए। मुझे नहीं पता डॉक्टर क्यों नहीं देते, क्योंकि राम जाने। कोएंजाइम Q10 है, ये शरीर पहले खुद बनाता है, 20 से 30 साल में सबसे ज्यादा बनता है, और ये शरीर की मसल्स को मजबूत करता है, उसको पंप करने में मदद करता है। कोएंजाइम Q10 होता क्या है कि ये हमारे सेल्स के अंदर का लाइटर है।
जैसे सेल्स में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो आग जलाता है, आग जलाता है, गर्मी पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, उससे हमारा शरीर चलता है और ये बड़ी तेजी से रोज हर सांस के साथ लगातार ये काम चल रहा है। तो लेकिन उसको आग जलाने का काम कम करता है, वो करता है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 करता है ये काम। तो कोशिका का अपना लाइटर है। अब मान लेते हैं किचन में खाना बनाना है, खाना तो गैस बना रही है, आप बना रहे हो, लेकिन बिना लाइटर के तो गैस नहीं जलेगी ना। ये अगर देर से जल रही है तो उतनी देर गैस फूकती रहेगी। बिल्कुल यही हाल हमारे सेल के अंदर होता रहता है। 20 से 30 साल ये सबसे ज्यादा बनते हैं, 35 साल के बाद कम हो जाते हैं और 40 साल के बाद बनना बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए जिसको हार्ट अटैक आ गया उसको तो लगातार लेना चाहिए और बाकी 3 महीने का कोर्स करके जरूर छोड़ दें। प्रत्येक कोशिका की जरूरत है, इसकी कमी से शरीर तेजी से बूढ़ा होता है और हृदय रोगी को निरंतर इसका सेवन करना चाहिए। ये दोबारा हार्ट अटैक होने नहीं देगा। फिर से सुने इस बात को, ये दोबारा से हार्ट अटैक होने नहीं देगा। राजू श्रीवास्तव जी की मौत हुई अभी, आप जानते हैं उसको मारने का काम जो है उसका मर्डर हो गया। बिकॉज मर्डर क्यों कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि मेडिकल साइंस ने उसको ऐसी चीज नहीं दी कि वो एक बार हार्ट अटैक हो गया तो दोबारा ना हो, तो फिर होता रहा, फिर होता रहा। आप जानते हैं उनको 9 स्टंट डले हुए थे दिल में। जिस आदमी के पहले ही 9 स्टंट डले हुए हैं, 10वां और डालोगे तो दिल तो पत्थर का ही हो जाएगा पूरा। लेकिन ये जो है प्राकृतिक चीजें हैं, एक बार हुआ तो दोबारा होने नहीं देंगी, इस बात की गारंटी। इसको कहते हैं वेलनेस, उसको कहते हैं ट्रीटमेंट। हमारा शरीर इसको 20 से 30 उम्र में सबसे ज्यादा बनाता है। 1 कैप्सूल रोज खानी चाहिए खाना खाने के बाद। गैनोडर्मा, गैनोडर्मा जड़ियों की राजा है। ये चाइना और जापान में पाई जाती है। ये कोलेस्ट्रॉल को खत्म करती है, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उसको हटाती है, सारे सेल्स को एक एक करके चेक करती है, उसके अंदर जो कमी है उसको वो पूरा देती है। ये एक तरह का मशरूम होता है और ये हर कोशिका की सफाई करता है। यानी कि इसका काम है कोशिका को सफाई करना, उसके अंदर जो कमी है उसको पूरा कर देना। ये जड़ियों का राजा कहलाता है और हर तरह की बीमारी में बेहतरीन परिणाम देता है। कोई भी बीमारी हो, कहो जी दवाई खाते रहो, ये साथ में लेते रहना, एंड यू सी जो आदमी 3 महीने में ठीक होने वाला होगा 1 महीने में उठ के खड़ा हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। प्रत्येक कोशिकाओं की जांच कर आवश्यकता अनुरूपी सफाई करता है, रिपेयर करता है। इसका स्वभाव 70 साल के बुजुर्ग जैसा है, एक एक से पूछता है, जिसको जरूरत नहीं है उस सेल को छोड़ देता है, कुछ नहीं करता। जब कुछ ना समझ में आए क्या लेना है तो गैनोडर्मा लें और इसको ही सुझाएं। 2 से 4 कैप्सूल प्रतिदिन खाना खाने के बाद नॉर्मल पानी से। एक चीज, जितने भी फूड सप्लीमेंट है इसके साथ जरूर आपने ध्यान रखना है, दिन में 10 ग्लास पानी जरूर पीना है, क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। हर चीज का अर्थ है, जितना पानी पियोगे उतनी तेजी से असर होगा, पूरे शरीर से खून से शरीर में घूम जाएगा। करक्यूमिन प्लस, करक्यूमिन हल्दी के अंदर निकलने वाला एक लाल पदार्थ होता है जो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एंटी कैंसरस प्रोडक्ट है। अब मैंने बताया कि आप रोज बच्चों को खाने से नहीं रोक सकते, अंकल चिप्स और ये वो, आप मोमोज खिलाते हैं, नहीं भी खिलाओगे तो चोरी छुपे से खा लेंगे। ये चीजें हमारी जिंदगी में आम हो गई हैं, जो कि हमारे अंदर कैंसर पैदा कर सकती हैं, कर रही। कैंसर होने से पहले 7 साल पहले हो चुका होता है, उसको 7 साल लगते हैं पनपने में। टीबी को भी 3 से 5 साल लगते हैं पनपने में। हर बड़ी बीमारी जिस दिन दिखती है उससे कम 3 से 5 साल पहले हो चुकी होती है। यानी कि अगर हम उसको पहले ही रोक लें तो हम बड़ी खर्चे से बच सकते हैं। जो करक्यूमिन है ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटी कैंसर है। और हमारे पूर्वज इतने अच्छे थे, इतने समझदार थे कि उन्होंने हल्दी को हर सब्जी में डालने के लिए बोल दिया, ताकि किसी तरह से कैंसर निकलता जाए। लेकिन आज जो हल्दी मिल रही है आपको, उसका करक्यूमिन अलग निकाल लिया जाता है और हल्दी का वो पाउडर आपको दे देते हैं पीला सा। आप बड़े खुश होकर हल्दी में खा रहे हो, लेकिन आपको मिल तो कुछ भी नहीं रहा। ये वो करक्यूमिन है जो सबको लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या खा रहे हैं। कैंसर और सूजन का रामबाण है, लीवर को बचाता है, फफूंदी को अंदर लगने नहीं देता, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हल्दी की मात्रा में 4-5% करक्यूमिन होता है बस। प्रतिदिन हमको 750 से 1000 मिलीग्राम करक्यूमिन लेना चाहिए। आटा, चावल, दालें जहां तक हो सके दोस्तों ऑर्गेनिक खाओ, क्योंकि आटा, दाल, चावल, चीनी ये सब बहुत कैंसर हैं। अब क्या कर सकते हैं, हमें यही लेना है। लेकिन अगर ये 3-4 चीजें, आटा, दाल, चावल, चीनी, अगर हम ऑर्गेनिक ले सकते हैं, यानी कि जो गोबर की खाद से पैदा हुए, तो थोड़ा महंगा होगा, लेकिन ये कर सकते हैं, तो जरूर हमें करना चाहिए, राइट। और 5 बर्तन ही तो बदलने हैं एल्यूमिनियम के जिनमें खाना बनता है, पैन, कुकर और पतीली, यही तो चीजें दी, कढ़ाई, बस बाकी चीजें करते रहो उसमें काम। केमिकल वाला अन्न, सब्जी, फ्रूट कैंसर को बढ़ाते हैं। एल्यूमिनियम में बना खाना, फॉइल में हम लोग बहुत, मैं जब दुबई में था हर चीज फॉइल में पैक होकर इतने मजेदार तरीके से आती थी। अब पता चल रहा है कि कैंसर बढ़ाता है वो, तो मैंने छोड़ दी।
घर में भी बड़े ला ला के फॉइलों का ढेर लगा रहता था, लिया सुबह खाना टब लपेटा और भेज दिया, गरम गरम पराठे और ये सब। प्लास्टिक के बर्तन, बोतल का गर्म पानी कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को रिलीज करता है, ये मैं पहले बता चुका हूं। फाइबर पेट की सफाई करता है दोस्तों। हमें हमारी जो पेट है उसके अंदर 22 फीट लंबी छोटी आंत है और बड़ी आंत है 11 फीट लंबी, यानी कि आप 33 फीट लंबा गटर पेट में लेके घूम रहे हैं। उसके अंदर साइड में गटर में काला काला चिपक जाता है। अब ये काला काला जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज्यादा चिपक जाता है और इसकी वजह से हमारे पेट में प्रॉब्लम होने लगती है, पाइल्स वगैरह सब इसी का कारण है। शुगर कंट्रोल करता है, पाइल्स को ठीक करता है। 20 से 30 मिनट पहले खाना खाने से छोटा चम्मच 1 गिलास पानी में घोल लो और उसको पी जाओ। ये 12 वर्ष की उम्र से अधिक के बच्चों को लेना चाहिए। फुट पैच, जिन लोगों को, अब जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ऐसे शरीर की सर्विसिंग कराने के लिए शरीर में जो गंद जमा है उसको साफ करने को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है हमारे शरीर में? नेचुरल तरीके से हमारे शरीर में करता है लीवर और किडनी। अभी डिटॉक्सिफिकेशन जो है, जिनकी किडनियों में प्रॉब्लम हो गई है उन लोगों को ये पैच लगाना चाहिए। ये भी चाइना और जापान की टेक्निक है। इसको पैर में लगा दो, रात को पैर साफ करके इसको पैर के नीचे तलवे में लगा दो, सुबह आप खोलोगे तो काले काले निकलेंगे। मैंने ये करा है, 5 दिन का कोर्स करो, साल में एक बार बहुत है। और जिसको जिसको डायलिसिस होती है उसको लगाएं, उसकी डायलिसिस कम हो जाएगी। रक्त की सफाई करता है, डायलिसिस वालों के लिए वरदान है। चीन और जापान की पारंपरिक। रात्रि को सोने से पहले तलवे पे लगा, सुबह उतारोगे तो काला काला निकलेगा। चर्बी को कम करता है, मुहासे, रक्त विकार, इन सबको कम करता है। 5 दिन लगातार लगाने होते हैं। एक बार किडनी के रोग की आवश्यक को मतलब ये ठीक करता है। आई सपोर्ट आंखों के लिए, आंखों में किसी भी तरह की जलन, सूजन, ये वो अटरम पटरम, उन सबको ये बचा के रखता है। चश्मे नहीं लगने देता, लगे हो तो उसको कम करता है। खुजली, सूखापन, ये सब चीजों को दूर करता है। कोलेजन, कोलेजन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारी हड्डियां जो होती हैं, हमारे जो जोड़ बने हुए हैं, उन जोड़ों के बीच में सिनोवियल फ्लूइड होता है। उसके चारों तरफ जो हड्डी है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, और ये जोड़ने के लिए टांके लगे होते हैं। इन टांकों को कोलेजन बोलते हैं। ऐसे ही कोलेजन हमारी स्किन में होते हैं, जिसकी वजह से जब वो ढीले पड़ जाते हैं तो हमारी ये झुर्रियां पड़ने लगती हैं, जो बच्चों में टाइट होते हैं। जब ये होता है तो इससे जोड़ों का दर्द होने लगता है। जिनको भी जोड़ों की प्रॉब्लम है, टिश्यू की प्रॉब्लम है, उनको ये देना चाहिए। इसमें विटामिन सी भी है। ग्लूकोसामीन, जिनकी ग्रीस खत्म हो गई है, अगर 10% भी बच गई है तो उसको ये दे। मेरी वाइफ को दुबई में जब हम थे तो उसकी ग्रीस बिल्कुल खत्म हो रही थी और मैंने ये इंडिया से मंगा के उसको दी और 3 महीने का कोर्स कराया और आज तक दुरुस्त है। नहीं तो उसके पैरों के ऑपरेशन की नौबत आ गई थी। वो इतनी रोती थी कि मेरे को उसकी टांगों को खींच के बैठना पड़ता था, ऐसे खींच के पकड़ना पड़ता था। और ऐसी स्थिति पे लाके जब दोनों जोड़ अलग हो जाते थे तकिए वकिए रख के, जब मुझे लगता था कि हाँ इस पोजीशन में इसको अब टच नहीं हो रही है आपस में, तब छोड़ता था, तब वो सोती थी। और ये करने में मुझे आधा पौना घंटा लग जाता था। राइट। सो ये अगर थोड़ी भी किसी के घुटनों में, जोड़ों में ग्रीस बची हुई है तो ये इसको बना देगा। ये ग्लूकोसामीन है। राइट। 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद लेनी। कैल्शियम, हर इंसान को कैल्शियम की जरूरत है, बच्चा, बूढ़ा, जवान। उसकी ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ऊपर जो बच्चों को 1000 से 1300 mg चाहिए, बच्चों आदमियों को 1000 से 1200, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स को 1300 mg चाहिए। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें इतना नहीं मिल रहा होता। 30, 35, 40 साल के बाद ये हर आदमी को ज्यादा लेना चाहिए। क्योंकि लेना, अगर आप ये कैल्शियम नहीं लेते तो होगा क्या, आपकी हड्डियों से वो चूसेगा और आपकी हड्डियां भुरभुरी होती चली जाएंगी। हार्ट अटैक का कारण भी कैल्शियम की कमी होता है। तो हड्डियों का प्रोडक्ट है, 30 साल के बाद सभी को लेना चाहिए, शरीर की कमी को दूर करता है। अब ये सब सुनने के लग रहा होगा कि यार मुझे तो सब लेना चाहिए, तो वो मैं बताऊंगा कि आपको स्टार्टिंग कितने से करनी चाहिए। और अगर किसी की कोई परेशानी है तो मुझसे संपर्क करे और मैं उसको बताऊंगा कि क्या क्या उसको स्टार्टिंग में लेना चाहिए और कितने महीने का कोर्स करना चाहिए। मेरा फोन नंबर ये इस पे है। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है CNT स्पेशलिस्ट जितेंद्र सिंह, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा। और जल्दी ही मेरी बुक रिलीज हो रही है, वो भी मैं आपको फ्री में बांट दूंगा जिन लोगों ने ये सेशन मेरे साथ अटेंड किया है। उससे मुझे कोई पैसा नहीं कमाना, मेरे पैसे कमाने का दूसरा तरीका है। शरीर में यदि कैल्शियम बाहर से नहीं मिले तो हमें देना पड़ेगा। 4 ग्लास दूध पीते हैं तब जाके आपके बच्चों को और आपको ये कैल्शियम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसके अंदर कैल्शियम के साथ विटामिन D3 भी है जो शरीर में कैल्शियम को अंदर एब्जॉर्ब करता है। ये कैल्शियम में चूना नहीं मिला हुआ, बाहर वाली जो आप कैल्शियम खरीदते हैं उसके अंदर चूना मिला होता है, इसमें चूना नहीं मिला हुआ। ये जो शंख होते हैं, जो सीपियां होती हैं समुद्र में, उसके अंदर से नेचुरल तरीके से शंख भस्म बना के ये कैल्शियम बनाया गया, जो कि शरीर को बहुत अच्छी से, जिनको पथरी है या उनको न दे। कैल्शियम, आयरन, अगर आप आयरन की भी चीजें लेते हैं तो 3 घंटे का फर्क रखें। आज यहां तक कि
इसके बाद जो विशेष स्त्रियों की जो विशेष बातें हैं उसका सिर्फ मैं एक आइडिया दे देता हूं कि लेडीज को जो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बार बार पेशाब आना, जलन होना, लिकोरिया, बच्चे ना होना, और पीरियड्स के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स होना या पहले बहुत होना, अनियमित माहवारी होना, इन सब के लिए जो जड़ी बूटियां हैं दोस्तों, वो है शतावरी। शतावरी रानी कहते हैं हम इसको, क्रैनबेरी, इनके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। फॉलिक आयरन, हर लेडीज में आयरन की कमी होगी, किसी को भी पकड़ के निकाल लो, 10 में से 9 लेडीज में आयरन की कमी मिलेगी। उनका खून कम मिलेगा, पक्की बात है, क्योंकि वो सबसे कम अपना ख्याल रखती हैं, सब बच्चे पतियों का सबका ज्यादा है। हार्मोन कैप्सूल, ये बढ़ती लड़कियों के लिए है। फिर उसके बाद यू कंट्रोल है, जिनको बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम होती है उनके लिए है। हेयर, स्किन एंड नेल कैप्सूल्स ये हैं। फिर उसके बाद स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना जो है ये इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है। नोनी है, जिससे मेरी बेटी का थायराइड ठीक किया, ये 150 बीमारियों को रोक लेता है। आंवला, ये सबको पता है, विटामिन सी लेना चाहिए। कोलेस्ट्रम, ये गाय की दूध का पहला गाढ़ा 6 घंटे का निकला हुआ दूध है, उसके कैप्सूल्स हैं, जिसको लेने से 12 साल के बच्चों को अगर पहले आप उनको देते हो तो उनकी सारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, उनको और कुछ देने की जरूरत नहीं है। फिर जिसके प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है उसको ये दे सकते हैं, और प्रोस्टेट केयर है। उसके बाद प्रो कार्ड है, जिसको लगता है मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं चाहिए वो ये ले सकता है। इसके अंदर सारी की सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, जिसके अंदर अर्जुन है और बहुत सारी जो हमारे हार्ट को अच्छा बनाती हैं, लहसुन है, गुग्गल है, नीम है, आंवला है, सारी चीज़ इसके अंदर मिला के शोध से बना हुआ है। ये बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च से बने हुए। रेस्पो केयर है, किसी को अस्थमा, सांस की कोई दमे की प्रॉब्लम है उसके लिए है। टॉक्स क्लीन है, जो कि दवाइयाँ ले सकते हैं, जिसकी किडनी खराब नहीं है वो टॉक्स क्लीन खा के केयर कर सकता है। जिसके लीवर डैमेज भी होने की स्थिति में आ गया है, बिल्कुल एंड उसमें भी आ गया, उसके लिए भी ये काम करता है। और किडनी हेल्थ है, जिसकी किडनी खराब हो रही है उसके लिए, जो सही रखना चाहता है उसके लिए, जो बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, जिसको कैप्सूल चाहिए, वो सब ये है। तो यहाँ पर मैं आज इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अब कंक्लूड करता हूँ मैं दोस्तों। हमने इस सेशन में ये जाना कि एक अप्रोच है जो मेडिकल साइंस की अप्रोच है, वो ये कहती है कि आप बीमार हो जाओ, हम ठीक कर देंगे, लेकिन गारंटी नहीं देंगे कि फिर दोबारा होगे कि नहीं होगे। वो ठीक कर देगा, बीमारी को तो ठीक कर देगा, लेकिन आपको उस सिचुएशन में वापस नहीं लेके जाएगा। एक बार जो डैमेज हो गया वो हो गया, उसको रीस्टोर नहीं करेगा। आयुर्वेद ये कहता है कि आपको कोई बीमारी है तो आप मुझे लें, मैं आपको जड़ से उसका मूल कारण नष्ट करूंगा और आपको वापस उस स्थिति में लेके आऊंगा जहां पे वो बीमारी शुरू हुई थी, यानी कि रिस्टोर करेगा। राइट? इसको कोई, हम लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपसे ये उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बताएं। और अगला जो सेशन अगले संडे को हम 4 बजे करने वाले हैं, अगले संडे को हम 4 बजे करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा को लोगों को लेकर आए। राइट? जितने लोगों का भला करोगे, हर सेशन में कुछ ना कुछ नया होगा। अगले सेशन में हम लेडीज प्रॉब्लम पर ज्यादा डिस्कस करेंगे और हार्ट अटैक पे। 2 चीजें हम कवर करेंगे, एक हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और दूसरा लेडीज की प्रॉब्लम। इस पर हमारा होगा, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस मिशन को बढ़ाने में मेरी मदद कर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। मैं जितेंद्र सिंह, CNT स्पेशलिस्ट, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगली मीटिंग में फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, और आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ इस मीटिंग में लेके आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और परमात्मा की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।